निफ्टी अभी भी अपने डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में है और लोअर एंड से सपोर्ट ले रहा है। आज के दिन में भी वहीं से सपोर्ट लेकर के एक हल्का सा रिजेक्शन दिखा है। चलिए वीडियो शुरू करते हो और वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस करते हो और निफ्टी के अलावा आज के दिन के लिए जिन 3 इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टॉक्स को हमने आइडेंटिफाई किया था उन स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। उसमें 22 सेल की एंट्री हमें कहां पर मिली, प्रॉफिट मिला या नहीं मिला। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। पहली बार अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के डेली और वीकली 3 स्टॉक सिलेक्शन और उसके एनालिसिस के जो वीडियोज है और सेक्टोरल एनालिसिस के वीडियोज है और हर सेक्टर की टॉप पिक्स के डेली वीडियोज जो है वो सारे के सारे वीडियोज आपको टाइमली बेसिस पे अपडेट के फॉर्म में मिलते रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। निफ्टी का स्टॉक जो है, निफ्टी बेसिकली आप देख सकते हैं इसी चैनल में फंसा हुआ है और इस चैनल के जो लोअर एंड है वो लोअर एंड से आज निफ्टी ने यहाँ पर एक रिजेक्शन दिखाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक हल्का सा रिजेक्शन दिख रहा है। तो एक छोटी सी कैंडल के ऊपर मैं वॉल्यूम हटा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा और क्लियरली दिखेगा। ये हटा दिया हमने वॉल्यूम का चार्ट। सो आप देख सकते हैं हल्का सा एक रिजेक्शन वीक है यहाँ पर जो निफ्टी ने आज के दिन में इस डाउनवर्ड चैनल ट्रेंडिंग चैनल के लोएस्ट पॉइंट से सपोर्ट लिया। एक दिन पहले भी, परसों के दिन भी इसी तरीके से एक सपोर्ट लिया था। बट ये आप देख सकते हैं पिछले 5 दिनों से ऑलमोस्ट निफ्टी इस लोअर एंड के ऊपर सपोर्ट लेकर के हल्के से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोअर हाई लोअर लो का जो पैटर्न है वो पैटर्न बरकरार है और 5 दिन तक लोअर एंड पर रहना थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है। हो सकता है यहाँ से एक ब्रेकडाउन भी हो सकता है, पॉसिबल है। जैसे आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से बाउंस बैक दिखाया, एक दिन आया दूसरे दिन में बाउंस बैक था। यहाँ पर देखिए एक दिन आया दूसरे दिन में बाउंस बैक था। यहाँ पर देखिए एक दिन इस लेवल पर आया दूसरे दिन में ग्रीन कैंडल बाउंस बैक। बट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 5 दिनों से स्टॉक निफ्टी इसी लेवल के ऊपर, इसी सपोर्ट लाइन के ऊपर अटकी हुई है। तो ये अगर ज्यादा देर तक रहता है तो थोड़ी सी मुश्किल और हो सकती है अगर ये नीचे की तरफ स्टॉक आ जाए तो। उसके अलावा अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी आपको दिखेगा ये चीज कि ये जो लेवल है, ये बजट वाला जो वीक था, आप ये कैंडल यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली जो कैंडल है बड़ी रिजेक्शन वीक के साथ में, ये बजट वाले वीक की कैंडल है। तो उस दिन 2 दिन मार्केट बहुत तेजी से नीचे आया था और बाकी 2 दिन के अंदर में मार्केट ने पूरी की पूरी रिकवरी दिखा दी थी। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ, आपको दिखेगा। देखिए ये बजट वाला दिन था जहां पर स्टॉक एकदम से, निफ्टी एकदम से नीचे आया था और बाकी के 3 दिनों के अंदर में एग्जैक्टली वापस उसी लेवल पर निफ्टी आ गई थी। आप देख सकते हैं 4-5 दिन का खेल था, नीचे आया और फिर वापस ऊपर आ गया और फिर इस लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करके यहाँ पर सपोर्ट लेकर के निफ्टी ने बाउंस बैक दिखाया था। अभी अगर आप देखें तो अभी निफ्टी एग्जैक्टली उसी लेवल पर आकर के रुकी हुई है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको बन रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पर भी सपोर्ट बन रहा है। तो देखते हैं कि निफ्टी का स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेता है या नीचे और गिरावट होती है, और गिरावट होगी तो काफी तेजी से गिरावट हो सकती है। बट लेट्स वेट एंड वॉच और देखते हैं किस तरीके से आगे बात होती है। बट पहला स्टॉक जो हमने इंट्राडे के लिए सिलेक्ट किया था, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टॉक स्पेसिफिक काम चलता रहता है अपना, तो इंट्राडे में एनबीसीसी का स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था उसको डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो ये जो लाइन थी इसके ऊपर ये स्टॉक पिछले 4-5 दिनों से सपोर्ट ले रहा था, अटका हुआ था, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। आज के दिन में दिख रहा है कि इसके नीचे ये कंफर्टेबली आ चुका है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि हमें एंट्री और एग्जिट के मौके कहां पर मिले। हमने सेल रखा था 89.40 के नीचे। तो 89.40 का जो लेवल है वो लेवल आता है कुछ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं पहली 15 मिनट की कैंडल में एक बड़ी रिजेक्शन वीक के साथ में स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक किया और फिर इस लेवल पर आया ही नहीं। तो ये एंट्री बड़ी मुश्किल हो जाती है ले पाना और इसके वजह से शायद यहाँ पर आपकी एंट्री नहीं होगी। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो पहली 5 मिनट में स्टॉक आया, दूसरी 5 मिनट में यहाँ पर आया, तो 10 मिनट के बहुत छोटे टाइम में आपको एंट्री करने का यहाँ पर मौका मिला, जो एक्चुअली बहुत कम होता है। पर सीजन ट्रेडर्स इसको ले पाते हैं, नए ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपने मिस कर दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी अपॉर्चुनिटी एंट्री हो गई होती तो एंट्री के बाद में स्टॉक ने जो लो लगाया वो लो लगाया है कुछ इस पॉइंट का, विच इज ऑलमोस्ट
86.83। तो ये 3 रुपये ₹2.5 स्टॉक ने मूवमेंट दिखाया विच इज ऑलमोस्ट 3% मूवमेंट। तो 3% का मूवमेंट इस स्टॉक में हुआ, अच्छा खासा हमारे एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक गया है, बट एंट्री हुई नहीं हुई दैट्स अ डिफरेंट इश्यू। बट ऐसे स्टॉक्स में जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे जैसे आप सीखेंगे हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप भी धीरे धीरे इवेंचुअली अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे एंड आप भी एंट्रीज ले पाएंगे इस तरीके से। दूसरा जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था वो था ओरिएंट इलेक्ट्रिक। ओरिएंट इलेक्ट्रिक हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था कि पिछले 3-4 दिनों से ओरिएंट इलेक्ट्रिक एक छोटी सी रेंज के अंदर में अटका हुआ था। तो आज के दिन में भी आप देख सकते हैं इसी रेंज के अंदर में स्टॉक अटका हुआ है, ऊपर गया नीचे गया और फिर जहां ओपनिंग हुई तो उसी लेवल के आसपास में क्लोजिंग दी है। तो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर कि हमें बाइंग सेलिंग का मौका कहां पर मिला। तो सेलिंग हमारा था 225.80 के नीचे। तो 225.80 का जो लेवल है वो लेवल आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 225.80। तो यहां पर आप देख सकते हैं यस आपको पहली 4 कैंडल में मौका मिला इस स्टॉक के अंदर में एंट्री लेने का। अब ये 4 कैंडल 15 मिनट की, मतलब आपको 1 घंटे का टाइम मिला विच इज अ कंफर्टेबल टाइम टू एंटर इनटू एनी स्टॉक। उसके बाद अगर हम देखें तो स्टॉक ने जो लो लगाया वो इस पॉइंट पर लगाया 22.63 का, मतलब ऑलमोस्ट 3 रुपीज जितना मूवमेंट दिया है। तो आराम से 1.5% का टारगेट आपको इस लेवल से इस लेवल के बीच में मिला। तो बहुत बढ़िया ट्रेड रहा ये और आराम से आपका 1.5% इसमें निकला होगा, 1% इसमें से आपने पिक किया होगा तो दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, क्योंकि हम लोग 1% का ही टारगेट रखते हैं, उससे ज्यादा हम अटेन टारगेट करने की भी कोशिश नहीं करते। तीसरा स्टॉक था पंजाब नेशनल पीएनबी हाउसिंग। पीएनबी हाउसिंग हमने क्यों सिलेक्ट किया था देख लेते हैं। ये क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था और फिर उसके बाद में सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हो गया था। आज के दिन में स्टॉक नीचे गया है, लेकिन देखते हैं क्या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हमें एंट्री मिली या नहीं मिली। क्लोजिंग तकरीबन उसी लेवल पर दे दिया है, तो ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुई है। सेल था 862 के नीचे। 862 का जो लेवल है वो लेवल आपका आएगा 862 इज समवेयर ओवर हियर, दिस इज 862। तो 862 का जो लेवल है आपको पहली इनफैक्ट पूरा काफी 1.5-2 घंटा स्टॉक इसी रेंज में रहा। पहली या दूसरी कैंडल में अगर आपकी एंट्री हुई होती तो दूसरी कैंडल में इस स्टॉक ने लो लगाया है कुछ इस लेवल का, ये लेवल है 850.10 का। यस, तो बहुत बढ़िया आपको 12 रुपए का मूवमेंट मिला विच इज अगेन 1.5% का मूवमेंट हो जाता है 860 के स्टॉक के ऊपर। तो 1.5% का अच्छा खासा मूवमेंट आपको इस स्टॉक में भी मिला, लेकिन पहली 15 मिनट की 2 कैंडल्स के अंदर भी मिला। तो आपको बहुत क्विकली ये ट्रेड लेना था। अगर ले पाए होते तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट इसके अंदर में भी बना होगा। अगर नहीं ले पाए तो दूसरा फिर जो लो लगा था वो 854 के ऊपर लगा था। तो ये भी ऑलमोस्ट आपको 1% का टारगेट दे रहा है। तो 1% का टारगेट आपका ऐसे भी स्टॉक के अंदर में इस मूवमेंट के बीच में भी डेफिनेटली निकला होगा। तो ये भी एक अच्छा ट्रेड रहा पीएनबी हाउसिंग, जिसमें अच्छा खासा पैसा आपने कमाया होगा। अगर आपने ट्रेड लिए है, पैसा कमाया तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा और वीडियो को भी जरूर से लाइक कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के और सेक्टोरल एनालिसिस के वीडियोस मैंने पिंग कर दिए, तो उनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।